ठीक है, सबसे पहले आप कह रहे थे मेल की बात करेंगे, तो जी। एक व्यूअर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं मेडिसिन्स ले रहा हूँ लो स्पर्म काउंट के लिए ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे समय से, बट हमारे को फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, क्यों? अगेन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर ने पूछा है। हमारी समझ ये क्योंकि मेल में जैसे मैंने बताया कि खाली एक टेस्ट हम करते हैं जो सीमन एनालिसिस है, और ये सीमन एनालिसिस काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक टेस्ट करा लिया, अगर उसमें ठीक है तो सब कुछ ठीक होता जाएगा, या एक टेस्ट खराब है और उसके बाद ठीक नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें हैं, और ये जितने बार भी हम सीमन का टेस्ट करते हैं वो फ्लक्चुएट होता है। जो प्रोसेस है स्पर्म बनने की वो काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक स्पर्म को बनने में अराउंड 72 डेज लगते हैं, और उस बीच में अगर पेशेंट को किसी भी तरह का इंसल्ट होता है, चाहे वो बुखार होता है या वायरल फीवर होता है या वो किसी से एक्सपोज होते हैं, तो वो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो कम ज़्यादा होता रहता है। ये जो प्रॉब्लम है और किसी टेस्ट में नहीं आती है, और लो स्पर्म काउंट की बात हम करते हैं, और अगर वो परसिस्टेंटली लो है तो इसमें मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। 50% से ज़्यादा केसेस में इडियोपैथिक मेल फैक्टर की बात हम करते हैं कि जिसमें कोई कारण हमें सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो 72 डेज के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसमें एक्सपोजर है पेशेंट का, या जो मेल पार्टनर है उसका एक्सपोजर बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है, और ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो हमें किसी भी टेस्ट में नहीं मालूम पड़ता है कि ये उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बट वो हो रहा होता है। यानी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कोई इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट लो होते हैं। अब जो इनका सवाल है कि हम बहुत दिन से मेडिसिन ले रहे हैं लो स्पर्म काउंट के लिए, तो जैसे मैंने बताया, अगर सिस्टम ठीक है, बनने वाला जो सिस्टम है वो ठीक है, और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर डिफेक्ट हैं, तो मेडिसिन काम कर सकती है। लेकिन जिन केसेस में ऐसा इंसल्ट हुआ है कि जिससे जो जर्म सेल्स हैं, जहाँ जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो गई है, अगर 100% जो लाइनिंग ठीक होनी चाहिए उसमें से 80% अगर ऑलरेडी डैमेज हो गई है किसी भी वजह से, उन केसेस में मेडिसिन वगैरह बहुत काम नहीं करती हैं। तो मेडिसिन्स का एक रोल है जो कुछ समय के लिए हम मेडिसिन्स की बात करते हैं, बट ऐसा देखा गया है कि जो मेल पेशेंट्स होते हैं वो आगे और किसी प्रोसेस के लिए इजीली तैयार नहीं होते हैं। एक रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होता है हर सैंपल में जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और उस दिन अगर वो सैंपल लो स्पर्म काउंट है उसमें, तो उस महीने में प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो खाली सीमन एनालिसिस के हिसाब से हम प्रेगनेंसी के लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो वो बहुत फ़ायदा नहीं करता है। कुछ केसेस में जो इडियोपैथिक की जब हम बात कर रहे हैं या कोई इन्फेक्शन है, उन केसेस में मेडिसिन काम कर सकती हैं, या जिनमें हार्मोन्स की कमी है। एक ग्रुप होता है जिसमें स्पर्म्स की जो प्रॉब्लम है वो हार्मोन्स की कमी होने की वजह से है। उसमें क्योंकि हम हार्मोन्स दे रहे हैं तो रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, और उसमें फ़ायदा जल्दी होता है। बट जो इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी है जिसमें हार्मोन्स नॉर्मल हैं, अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी स्पर्म्स की प्रॉब्लम है, तो उनमें यूजुअली खाली मेडिसिन से काम नहीं बनता है, और ऐसे केसेस में हम थोड़ा एडवांस तरीक़ों पे जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इवन कम स्पर्म होने के बावजूद भी हम उनको प्रेगनेंसी दे पाएँ।